हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 15। आज की तिथि है 17 नवंबर और हमारा सब्जेक्ट है गणित। हमारी क्लास है कक्षा 8 और हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। अब सबसे पहले हम एक कहानी पढ़ते हैं। प्रिया और रिया दो जुड़वा बहनें आपस में विद्यालय खोलने के बारे में चर्चा कर रही थीं। जब स्कूल खुलेंगे तो हम 6 फीट की दूरी बनाकर प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना करेंगे। तभी रिया ने कहा कि हमारे विद्यालय में कुल 1027 बच्चे हैं और हम वर्ग बनाकर खड़े हो जाएंगे, अर्थात एक पंक्ति में जितने बच्चे कुल उतनी ही पंक्तियां। कितना सुंदर लगेगा हमारा विद्यालय का प्रांगण इस तरह से। लेकिन हुआ क्या कि प्रिया ने कहा कि 1027 बच्चों से वर्गाकार आकृति नहीं बन सकती। रिया को प्रिया पर गुस्सा आया और उसने पूछा, तुम ये कैसे कह सकती हो? उन्होंने कहा कि 1027 का वर्गमूल निकालना आता है। तो प्रिया ने कहा, मुझे किसी संख्या का वर्ग निकालना तो आता है, परंतु किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना अभी मैडम ने नहीं सिखाया। फिर भी इकाई का अंक देखकर यह बात कह सकती हूँ कि 1027 बच्चे वर्गाकार आकृति नहीं बना सकते। वर्ग और वर्गमूल में यही फर्क है। किसी भी संख्या में अगर हम उसी संख्या का गुणा कर दें तो उसका वर्ग हो जाता है। इस बात का सब बच्चे ध्यान दें। जैसे कि हमारे लिए यहाँ पर टेबल में दिया हुआ है, 1 का वर्ग होगा 1, 2 का वर्ग होगा 4, क्योंकि 2 का वर्ग आया, 2 का 2 से गुणा कर दिया तो 4 हो गया। 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 आएगा, 6 का गुणा 6 से करेंगे तो 36 आएगा, 7 का गुणा 7 से करेंगे तो 49 आएगा, 8 का गुणा 8 से करेंगे तो 64 आएगा, 9 का गुणा 9 से करेंगे तो 81 और 10 का गुणा 10 से करेंगे तो 100। इस तरह से अगर हम देखें तो इकाई का अंक हमेशा 1 4 9 6 5 6 9 4 1 यही रहता है। इसके अलावा इसमें कहीं पर भी 7 नहीं आया, कहीं पर भी 3 नहीं आया और कहीं पर और कोई संख्या बची ऐसी, कहीं पर 2 भी नहीं आया। तो क्या होता है कि ये इस तरह से घूमता रहता है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर से स्टार्ट किया 11 से, तो भी क्या हुआ, 11 का गुणा 11 से किया 1 से 21, ये 4 9 6 5 6 9 4 1। अगर हम देखें तो 5 से दोनों तरफ चलने पर 6 6 9 9 4 4 1 1 ऐसे संख्याएं आती रहती हैं और इन अंकों की पुनरावृत्ति होती रहती है, मतलब ये बार बार यही आते रहेंगे। 0 भी आता है जब हम 10 का करते हैं 10 से। अब क्या है, इन्होंने आगे बताया कि उन्होंने क्या किया, क्या तुमने ध्यान से देखा रिया, प्रिया, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो इकाई के स्थान पर बार बार आ रही हैं और एक पैटर्न बना रही हैं, और कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर कभी भी इकाई के स्थान पर नहीं आएंगी। जैसे कि 1 4 9 6 5 6 9 4 1 इन्हीं संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है और ये इस पैटर्न से देखा जाए तो यही कुल संख्याएं हैं। बाकी 4 अंक 2 3 7 8 ये कभी भी किसी भी पूर्ण संख्या में इकाई के स्थान पर नहीं आते। जब वो पूर्ण वर्ग संख्या है उसमें इकाई के स्थान पर कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं आते। अब क्या कह रहे हैं हम कि अब कुछ प्रश्न हल करते हैं। कुछ प्रश्न हल करें तो देखेंगे हम निम्नलिखित संख्याओं की
वर्गों का इकाई का स्थान बताएं। अगर हम सबसे पहले देखा जाए किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है, उस संख्या का उसी संख्या से गुणा करना। तो इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, सबसे पहली संख्या देखें 8, तो हम इस संख्या का इसी संख्या से गुणा करेंगे तो 8 अट्ठे 64 आएगा, 64। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। उसके बाद हम अगली संख्या देखेंगे तो यहाँ पे कितना है लास्ट का अंक, 6। तो हम 6 का 6 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा। इकाई का अंक क्या हो गया, 6। इसमें भी इकाई का अंक 6 का 6 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा। तो कितना हो गया इकाई का अंक, 6। फिर ये है 9। अगर हम इसमें देखेंगे इकाई का अंक कितना है तो 9 का 9 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 81। और इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1। और फिर आया लास्ट में 25,088। इसमें भी लास्ट में इकाई का अंक कितना है, 8 है। और 8 का 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 64। तो 64 होगा। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4। और 4 यहाँ पर भी आया था सबसे पहली वाली संख्या का। अब दूसरे सवाल में उसने पूछा है कौन कौन सी संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अभी हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में देखा कि जिन संख्याओं के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आएंगे वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती उन पे हम गोला खींच देंगे। तो ऐसी संख्याएं कौन सी हैं, एक तो ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। और बाकी ये रही 2 संख्याएं, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं क्योंकि इनके लास्ट में 9 है और लास्ट में 4 है, जो कि पहले ही हम देख चुके हैं कि लास्ट में 9 भी आता है और 4 भी आता है अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तीसरा सवाल है निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग या घन करने पर संख्या के इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम देखें तो 1 का गुणा 1 से कितनी भी बार कर दें 1 ही रहेगा। तो एक संख्या ये है जिसके इकाई के अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम 7 के बारे में देखेंगे तो 7 7 49 और 9 7 63, तो इसका बदलता रहेगा, ये नहीं होगा। 6 को देखें हम, 6 6 36, लास्ट में 6 आएगा। फिर से हम 6 का गुणा करेंगे तो 36, तो ये भी हो गई। 8 8 64, 4 8 32, ये वाली संख्या नहीं होगी और ये वाली संख्या होगी। 5 का गुणा 5 से करेंगे 5 25, फिर से गुणा उसका 5 से करेंगे तो 25। तो जो संख्याएं ऐसी हैं जिनका इकाई का स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो हैं 68 535, 97 611 और 99 78 56। ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनके इकाई के स्थान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे हम वर्ग करें और चाहे हम उनका घन करें। अब लास्ट में क्या है, लास्ट में दिया है 1027 में इकाई का अंक 7 है। इसलिए क्या है 1027 किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने नहीं लिखा है। ये रही आपकी वर्कशीट नंबर 15 और इसमें कहीं पर भी आपको कोई समस्या होगी तो आप मेरे से बेहिचक पूछेंगे। धन्यवाद।